খাবারদের পাত্তাই দেয় না। Exactly. কথা বলছি, তারা আর্থিক সঙ্গতিওয়ালা লোককে চায়, যে বেশ আর্থিক সঙ্গতি আছে, অনেক পাখি আছে, তাদের চায়। কিন্তু আপনি যে এই যে বাছবিচার করেননি, যাদের বলছেন যে দুজোড়া পাখি আছে তাই ঠিক আছে, তোমরা এসো আমার কাছে, আমরা একসঙ্গে হই। आप लोग आए फास्ट तो है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस कारण हम लोग आप लोगों के सामने या आप लोग मेरे सामने इकट्ठा हुए हो वो है बर्ड्स। सो मैनी थैंक्स आने के लिए, जो कोई भी आए हो मैनी थैंक्स, जो बुलाने के बाद फर्स्ट टाइम ये हम शुरू करने हम लोग एक, क्योंकि मेरा जो बुलाने का जो मकसद है वो कारण ये है, हम चाहते हैं इसका एक कम्युनिटी बने। क्यों कम्युनिटी बने? जैसे न्यू कमर जो है हम लोगों का, बहुत सारे मैं फ़ोन रिसीव करता हूँ, न्यू कमर जो है या ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है मतलब बच्चा तो हो जाता है, सेल करने के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और एक ब्रीडर होने के नाते मैं भी समझता हूँ, जो पूरा साल उसके पीछे मैं प्रोफेशनली बोल रही हूँ, बाकी प्यार एंड केयर को बाद में रखूँगा। जो पैसा इन्वेस्ट होता है या जो मतलब परिश्रम जो कुछ भी है, एफर्ट है, पैसा सही से ना मिलने से हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ जो, क्योंकि हम लोगों के बीच में एक व्यक्ति मतलब एक जो घुसा हुआ है वो है ट्रेडर। बड़े बड़े ब्रीडर क्या करते हैं, मतलब बल्क में बच्चा होता है तो उसको सेल आउट करने के लिए कोई भी ट्रेडर को आके बुला के एक साथ मतलब उसको एक रमसम मनी मिल जाता है तो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन मान लीजिए जब आप 20 पेयर 30 पेयर ऐसे कुछ काम कर रहे हो, तो ऐसे बेचने में फास्ट तो है, जो पैसा जो है मेन जो हम लोगों को जो चाहिए खुद के लिए ना भी सही, उन लोगों को चलाने के लिए जो कभी कभी सोच मतलब फ़ोन आता है जो ज़्यादा दाना पानी का खर्चा नहीं निकल पा रही हूँ तो कैसे आगे बढ़ूँ। तो अगर हम लोग जैसे मान लीजिए ये भाई फिंच कर रहे हैं, ये दादा फिंच कर रहे हैं, हम लोग ये लाभ बट कर रहे हैं, हम भी लाभ बट कर रहे हैं, तो हम लोगों के भीतर अगर एक कम्युनिटी बने, जो जिसके पास जो बच्चा है तो इसमें क्वालिटी एंड प्राइस हमको लगता है जो सही मिलेगा, क्वालिटी एंड प्राइस। तो एक भीतर काम होगा, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा। इससे और एक बात होगा, जो मान लीजिए मैं एक फिंच ब्रीडर हूँ, मैं चाहता हूँ आगे जाके या 2023 में कुछ लव बर्ड्स के ऊपर काम करूँ, तो मैं आपके पास से ले सकता हूँ, तो आपका एक कनेक्शन बनेगा। और आप चाहते हो जो मेरे से फिंच या जावा ऐसे या बजिस के ऊपर काम करना चाहते हो तो मेरे से ले सकते हो। तो ये मेरा एक सोच है, आप लोगों के सामने रखा। मैं चाहता हूँ देखिए ट्रेडर का ज़रूरत है, लेकिन ट्रेडर का जो मेंटालिटी है हमेशा वो मार्केट डाउन में जाता है उसका, लेकिन वो जब बेचने के लिए जाते हैं तो वो चारा दाम में जो दाम परफेक्ट होता है उस दाम पे बेच के चले जाते हैं। प्रॉब्लम होता है हम लोग जैसे जो कोई भी 2 पेयर बर्ड्स लेके काम कर रहे हो या 20 पेयर या 200 पेयर, ऐसे बात नहीं है। बात ये है एक सही वैल्यू मिलना। क्वालिटी तो हम लोग मेंटेन करते हैं, लेकिन सही वैल्यू ना मिलने से ये प्रॉब्लम, जो मैंने शुरुआत में ही बोला, बड़े जो लोग हैं, बड़े जो ब्रीडर है जो 200-500 ऐसे के ऊपर काम कर रहे हो, किसी का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों के पास बल्क में बच्चा का जन्म होता है। बैक साइड डे क्या हो रहा है दादा हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो बच्चा सेल, मेरे ही साथ एक जान पहचान है जो एक साथ बच्चा को सेल आउट कर देते हैं, उसको रेडी करते हैं, सेल्फ फीडिंग में आने तक वो संतुष्ट होते हैं, उड़ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, तो एक दिन घर में आके पूरा घर साफ करके चले जाते हैं। तो उससे जो उसको जो मिलता है उसका खर्चा उड़ जाते हैं। लेकिन हम लोग जैसे या न्यू कमर जो है, मार्केट के साथ जो परिचिति है, मैं चाहता हूँ इतना ही, जो हम लोग मिलजुल के काम करें, खुद का एक कम्युनिटी रहे या खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप या कोई भी एक फिज़िकल ग्रुप कुछ भी हो, जिसके घर में जो बच्चा आएगा हम पहले हम लोगों के साथ डिस्कस होगा, जो दादा ये बच्चा हुआ है, फ़ोटो या वीडियो जो कुछ भी है, तो जिसको लगेगा हम लोग उठा सकते हो। एक मतलब परफेक्ट प्राइस भी आप लोगों को मिलेगा, और उसके साथ साथ ब्रीडर, डायरेक्ट ब्रीडर के साथ काम करने के फ़ायदा ये है क्वालिटी मेंटेन होता है। जो एक ट्रेडर के पास बर्ड्स लेने से जो प्रॉब्लम होता है, एक ब्रीडर के बर्ड्स लेने से उतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता। इतना प्रॉब्लम होता है बर्ड जब आपके स्थान से मेरे स्थान पे आएगा तो थोड़ा सा टेम्परेचर अप डाउन से थोड़ा सा बीमार पड़ सकता है, वो बात अलग है। लेकिन जैसे तुम्हारे साथ आपके साथ हुआ तो लंगड़ा ये सब चीज़ तो ये होना नहीं चाहिए। न्यू बिगिनर जो है, न्यू कमर जो हम लोगों के पास आ रहे हैं, मान लीजिए आप एक्सपीरियंस हो, मैं भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन जो बैठे हैं मान लीजिए एक्सपीरियंस है,
लेकिन और भी तो लोग जुड़ रहे हैं इस फील्ड में। तो मेरा एक विश्वास है, जो अकेला आगे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस फील्ड का अगर हम लोग भला चाहते हैं तो हम लोग मिलजुल के आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को हमको लगता है फ़ायदा है। तो आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर कुछ किसका कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, किसी का कुछ बोलना है क्या? সামনে চলে যাও তাহলে একটু সুবিধা হবে। কাটিং করবি না, আমি এডিট করে দেবো। तो दादा मैंने जो अभी जो बोला ये फर्स्ट पॉइंट, हाँ ठीक है ना, जो फर्स्ट पॉइंट रखा आप लोगों के सामने, आप लोगों का क्या डिसीजन है थोड़ा सा सोच के बताइएगा, ये ज़रूरी है या नहीं है। सभी को, जो अब लोग 2 साल से हो, 20 साल से हो या 2 दिन से हो, सभी बता सकते हो। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो बातों में कितना सही है या गलत है बोल सकते हो। लेकिन जो इतना आज तक जो फ़ोन कॉल्स बर्ड्स का केयर ट्रीटमेंट छोड़ के जो मैंने रिसीव किया वो आप लोगों के सामने रखा। जो दादा ये प्रॉब्लम होता है, हम लोग नया नया शुरू कर, किसके पास बेचूँ, किसके पास ज़्यादा सही दाम मिलेगा। तो मेरे बगल में ये रहते हैं, उसके पास एक लोग आते हैं वो कम दाम देते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला जाए। ये कोई और मतलब बाहर निकल के नहीं लेकर आएंगे, हम लोगों को ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में है, गलत से ही हम लोग जानते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया अगर आप लोग भी शेयर करोगे तो अच्छा होगा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी दादा उड़ीसा से आए हैं, तो एक ब्रीडर से पास सी कॉकटेल लिया है, तो उसका क्वालिटी भी अच्छा मिला, प्राइस भी एक रीज़नेबल है। जिससे ख़रीदा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि बर्ड्स मैंने चेक करके देखा हेल्दी है, सही है, क्योंकि ब्रीडर के पास से आया है। हम ये नहीं बोल रहे हैं, देखिए मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर के साथ जान पहचान है जो बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं बर्ड्स को। ऐसे नहीं है जो लाके ऐसे डाल दिया एक केज में, थोड़ा सा दाना पानी दे दिया, फिर जब संडे आया तो हार्ड में लेके, नहीं, वो लोग मतलब केयर करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो बिगिनर लेवल पे है वो मतलब भ्रम में चले जाते हैं या प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोगों को क्या, एक ब्रीडर होने के नाते कैसे क्या किया जाए, थोड़ा सा बोलिएगा। एक्चुअली बात वही है कि अगर हम लोग ब्रीडर से लेंगे एक्चुअली में बात यह है कि अगर हम लोग ब्रीडर से लेंगे तो जो बर्ड्स हमने ख़रीदा है उसका जो फूड हैबिट है, मैं बहुत दिक्कत हो गया। एक जगह से जावा ख़रीदा, एक ट्रेडर से जावा ख़रीदा, जब घर पे आया वो सॉफ्ट फूड नहीं खा रहा है, खाली दाना खा रहा है। हाँ, मैसिव प्रॉब्लम है। मैं शांतनु दा को भी फ़ोन किया था, सर को फ़ोन किया था कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये छोटा प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम मेरे को लगा। अगर ट्रेडर से ख़रीदते को वो उसका जो फूड हैबिट है वो हम लोगों को नहीं पता, वो कैसे इन्वायरमेंट में था वो हमें नहीं पता है, वो बच्चा है, एडल्ट है, क्या है, नहीं है, वो उसमें थोड़ा मेरे को दिक्कत है। ये अगर ऐसा होगा, एक कम्युनिटी अगर बनेगा तो बहुत बढ़िया होगा हम लोगों के लिए। इधर एक बात दादा, आप लोगों के सामने मैं एक बार कट करके एक बात बोलना चाहूँगा। देखिए आप लोग कुछ माइंड मत कीजिए, जो सही है मैं बोलूँगा। ट्रेडर कहाँ से बर्ड्स को लेते हैं? ब्रीडर से, कोई भी ब्रीडर से हो। अगर खुद भी मैं ट्रेडर, जो ट्रेडर है वो भी ब्रीडर हो सकता है, मेरे पास ही जान पहचान का है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आज के डेट में आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, कुछ माइंड मत करो, जो ब्रीडर है, जो सेल आउट करते हैं जो बच्चा को, उसको अलग सा ट्रीटमेंट देते हैं, और जो खुद के पास रखते हैं अलग सा ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसीलिए भी आपको जो प्रॉब्लम आपने फेस किया, ये इसके चलते भी हो सकता है। सिर्फ हमका ये मकसद नहीं है ट्रेडर बुरा है, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ जो हम लोग जो एक ग्रुप अगर बनाए, जिस ग्रुप में जो बर्ड जिसके ऊपर काम कर रहे हो करो, लेकिन एक सही क्वालिटी मेंटेन करें और सही प्राइस जो एक बिगिनर आए उसके लिए भी सही हो, मतलब दोनों साइड फ़ायदा हो। इसीलिए हम बोल रहे हैं, आपको चाहिए क्या, पैसा दे के आप बर्ड्स ले रहे हो, उसमें आपको चाहिए क्वालिटी बर्ड, हेल्दी बर्ड, जो खाना पीना सही जाने। आप सॉफ्ट फूड के बारे में जानते हो, लेकिन मान लीजिए ये तो नया बिगिनर ये नहीं जान सकते, ऐसे ही बोल रही हूँ। तो ये सॉफ्ट फूड के बारे में जानना तो ज़रूरी है, हम सेकंड पॉइंट में बात करेंगे। लेकिन हमेशा जो ट्रेडर से ही लेने से ये नहीं होता है, जो बर्ड कहाँ से उठा रहे हैं, वो ब्रीडर कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बड़ा पॉइंट मेंटेन हो जाता है। तो ये एक पॉइंट है। तो आप लोगों को भी कुछ बोलना है तो दादा, आपका कौन सा बर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हो?
লাভ বার্ডের ওপর। বার্ডও আছে, ককাটেলও আছে। अच्छा अच्छा कॉकटेलो अच्छा। तो मेरा जो सवाल था, तो आप लोगों को कैसा क्या महसूस हो रहा है, थोड़ा सा बोलिएगा, तो तभी जाके हम फाइनली इन लोग मतलब मेरा जो कॉन्सेप्ट है पूरा नहीं शेयर करूँगा, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं शेयर करूँगा, तभी जाके जो एक फाइनल एक कम्युनिटी बनाया जाएगा जिसमें हम लोग मान लीजिए आप रेडी हो गए तो दादा रेडी हो गए, तो वो सारे लोगों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो फर्स्ट जो मेरा प्रस्ताव है, आप लोगों को क्या राय है दादा, आप भी बोलिए थोड़ा सा। বাংলায় বলবো কিন্তু। हाँ बांग्ला। প্রথমেই আমি অভিনন্দন জানাই শান্তনুদাকে এরকম একটা প্রচেষ্টা করার জন্য। আমি চাইবো এটা খুব সার্থক হোক। আমাদের গ্রুপের মধ্যেই যেটা উনি চাইছেন একটা বিরাট জিনিস, যে গ্রুপের মধ্যে যোগাযোগ থাকলে পরে আমরা যার যে পাখির দরকার নিতে পারবো। এবং সেটা কি হবে, এই যে ভাই বলল এইমাত্র যে ফাস্ট ফুডে কোনো হ্যাবিট নেই, শুধু সিডস খায়, তাই সেই প্রবলেমটা আমাদের গ্রুপের মধ্যে যদি পাখিগুলো থাকে তাহলে ঠিক থাকবে। এবং আমরা চেষ্টা করি, আমরা যারা আমি যা বুঝতে পেরেছি যে সবাই ভালোবাসা পাখির প্রতি না থাকলে এখানে কেউ এভাবে আসতেন না। সেই জন্য এখানে আপনার সঙ্গে আরেকটা জিনিস আমি ডিসকাস করছি, যে আমার এটা খুব মানে আনন্দিত লাগছে যে আপনারা আমাকে ভিডিওর মাধ্যমে দেখেছেন, তাই তো? আপনাকে বলছি, আমি জাস্ট কাট করলাম, আপনারা আমাকে ভিডিওর মাধ্যমে দেখেছেন, তো ফার্স্টেই বলাতে যে আপনারা মানে সময় মানে অ্যাডজাস্ট করে এসেছেন, এটাই আমার কাছে একটা বড় ব্যাপার। তা আমি চাইবো যে আপনারা এই গ্রুপের মধ্যে সকলের কাছে সকলের নাম্বার আছে, একটু যোগাযোগ রাখবেন। আর আমি শান্তনুদার কাছে একটাই অনুরোধ রাখবো যে নির্দিষ্ট ব্যবধানে আমাদের এই বিরাট ঘন ঘন নয়, একটা নির্দিষ্ট ব্যবধানে আমাদের এই মিট আপটা যেন হয়, হলে পরে তাহলে আমরা মত বিনিময় করতে পারবো, একে অপরের জ্ঞান বিনিময় করতে পারবো, যে আর যেটুকু জানা আছে সেটুকু জানতে। হ্যাঁ, আপনি বলবেন, দাঁড়ান আপনাকে আমি মাইক দিচ্ছি। তারপরে এইটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড়, আমাদের অ্যাচিভমেন্ট এইটাই হওয়া উচিত। এবং আমি চাইবো যে আমাদের এই মিট আপটা যেন সাকসেসফুল হয়। দ্যাটস অল। থ্যাংক ইউ দাদা। হ্যাঁ, কী বলছিলেন? সামনে নমস্কার, বলছি যে শান্তনুদা যে আইডিয়াটা নিয়েছেন খুবই ভালো, কিন্তু এই যে আমরা আজকে যেভাবে জড়ো হয়েছি এটা মানে খুব তাড়াতাড়ি, মানে 3 মাস অন্তর যদি প্রতিবার একবার করে যদি করা হয়, তো আমার যেটা মনে হয় যে আমাদের মধ্যে একতাটা জিনিসটা মানে ভালো থাকবে, মজবুত থাকবে, এই জিনিসটা বলতে চাইছি। देखिए, मैं इसीलिए फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ बुलाया, आप लोगों ने इतना आया, मेरे लिए बहुत काफ़ी है, आनंद की बात है। हाँ, दादा ने एक बात बोला, जो कहीं ना कहीं बर्ड्स तो हम लोग घर में पालते हैं, उसके साथ लगाव है, तभी जाके एक साथ हुआ है। तो इसके बारे में अभी आंसर नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच के ग्रुप में तो रहेगा ही, हम लोग तो ग्रुप में हैं, तो ग्रुप में भी आप लोगों का जो, क्योंकि एक एक का कुछ माइंड मत करो, एक एक करके पूछेंगे तो 5 बज जाएगा। तो इसीलिए जो फर्स्ट मेरा जो सवाल था, जो ब्रीडर से ब्रीडर का बात मतलब काम करना, क्वालिटी एंड प्राइस दोनों मेंटेन होगा, और एक्सचेंज भी होगा। एक्सचेंज का मतलब जो मान लीजिए जैसे मैंने बोला, मैं कॉकटेल करना चाहता हूँ तो उस दादा के पास से ले सकता हूँ, तो मैं लव बर्ड है मेरे पास तो अब लव बर्ड ले सकता हूँ, तो एक क्रॉस कनेक्शन भी होगा और रिश्ता भी मजबूत होगा, और ये सिलसिला मतलब आगे जाएगा, चीज़ें लोग और भी जुड़ेंगे। ये तो वीडियो हम लॉन्च करेंगे। मेरा हाँ मेरा जो यही मकसद था। फर्स्ट जो सवाल है ये। सेकंड सवाल है, मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग अगर इधर पहुँच ही चुके हो, बर्ड्स जो है हम लोग घर में पालते हैं, आप लोग करते हो कि नहीं करते हो मैं सभी को नहीं जानता हूँ, लेकिन लगता है जो मेरे बुलाने से आप लोग आए हो, यही इसीलिए जो बर्ड्स का केयर पहले होना चाहिए। अगर जो नया बिगिनर हो, आपको भी बोल रहे हैं, आप तो बिगिनर हो, देखिए ब्रीडिंग के पीछे आज की दुनिया भाग रहे हैं, ठीक है। हम लोग जब एक इन्वेस्ट करते हैं बहुत जल्दी चाहते हैं उससे रिटर्न लेने के लिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए जो ये सभी के लिए, क्योंकि ये वीडियो पब्लिश होगा इसीलिए बोल रही हूँ, सभी के लिए जो लोग नहीं आ पा रहे हो सभी के लिए मेरा ये बात बोलना है, जो बर्ड्स को मशीन मत समझिए, ठीक है। आप लोग जैसे आपका खून लाल है उसका भी खून लाल है,
काटने से आपका दर्द होता है, हम लोगों का सभी को दर्द होता है। तो उतना केयर वो मांगता है, क्योंकि वो एक कॉलोनी हो या 3.5 हो या 6, कोई भी साइज़ में आपने केज का साइज़ बनाया है, उसका ज़िंदगी पूरा उधर ही बीतना है, मतलब काटना है उसको। तो पूरी हम लोगों के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। हम लोग जैसे खाना प्रोवाइड करेंगे, जिस टाइम पे खाना प्रोवाइड करेंगे, कैसे क्वालिटी खाना, सब कुछ के ऊपर सब कुछ हम लोगों के हाथ में है। तो मैं इतना ही चाहता हूँ, जो लोग अभी आए हो, मैं आप लोगों को ज्ञान नहीं बांट रही हूँ, मेरा जो सोच है मैं शेयर कर रही हूँ। ये मत सोच लीजिए क्योंकि बहुत बड़े दादा, बहुत बड़े हो आप, बहुत मेरे उम्र से भी बड़े हो, नॉलेज से भी बड़े हो, लेकिन मेरा जो सोच है इसलिए बोल रही हूँ, उसका भी रोना धोना है दादा। अब फिंच बर्ड हो या मैकाओ बर्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है उसके भीतर प्राण बसता है। तो ब्रीडिंग, अंत में हम लोग ब्रीडिंग लेंगे, लेकिन ब्रीडिंग से पहले जो उसको केयर देना चाहिए या प्यार से सब कुछ करना चाहिए, उतना करना पड़ेगा हम लोगों को, तभी जाके वो लोग भी लॉन्ग टाइम जिंदा रहेगा अच्छा खासा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे, सारा दिन में बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो दादा बर्ड ब्रीड नहीं क्यों कर रहे हैं, एडल्ट हो चुका है, ब्रीड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसका सवाल देखिए, ब्रीड करने का उम्र आ जाने से ही सब कुछ हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। उम्र आ जाने से उसके भीतर न्यूट्रिशन खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक सही माहौल देना पड़ेगा। आपके घर में कोई कोना है, खाली है, उसको घुसा नहीं सकते, ठीक है। आपने देखा जो नया बिगिनर लेवल पे ये हो सकता है, जो आपको लगता है जो मेरे घर का टीवी का कोना खाली है वहाँ पे घुसा दूँ, वो तो बाहर से पिंजरे में रहेगा, नहीं। उसका भी एक माहौल की ज़रूरत है, उसको भी एक सही खाना पीना दाना पानी की ज़रूरत है और प्यार की ज़रूरत है। तो मैं भरोसा करता हूँ जो मेरे इस चैनल को फॉलो करके इधर तक हम लोग मीट कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर करते होंगे। और आपके आसपास अगर कोई है, देखो कुछ अच्छा काम करने से गाली मिलता है, जैसे हमको मिलता है, ठीक है। मैं थ्रेड भी मिला है V+ के लिए, गाली भी मिलता है, लेकिन मैं दुखी होता हूँ आप लोगों के सामने शेयर करने से मैं हल्का हो जाता हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आगे जाके कोई नेगेटिव वीडियो चैनल पे नहीं बनाऊँगा। तो अच्छा काम करने से कोई आपको अच्छा बोलेगा, बुरा बोलेगा, लेकिन हम लोगों का एक ही मकसद होना चाहिए से सभी के लिए। हम लोग ब्रीडर है, सही है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बर्ड्स का जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा अगर देख रहे हो, थोड़ा सा बता दीजिए, मतलब उसको बताइए जी आप सही नहीं कर रहे हो, उससे आपको तो गाली मिलेगा। लेकिन वो अगर सच्चा इंसान हो तो मान जाएंगे, नहीं तो और कुछ नहीं कर सकते हम लोग, जितना हो सके उन लोगों को बचाने के लिए। तो इसके ऊपर आप लोगों को एक राय बोल सकते हो जो मैं कहाँ तक सही हूँ या गलत हूँ। सही है। नहीं मन से बोलिए, सही है क्या गलत है? একদম सही बात। অনেক অ্যাসোসিয়েশন আছে, তারা ছোটোখাটো ব্রিডারদের বা বার্ড লাভারদের পাত্তাই দেয় না। Exactly. কথা বলছি, তারা আর্থিক সঙ্গতিওয়ালা লোককে চায়, যে বেশ আর্থিক সঙ্গতি আছে, অনেক পাখি আছে, তাদের চায়। কিন্তু আপনি যে এই যে বাছবিচার করেননি, যাদের বলছেন যে 2 জোড়া পাখি আছে তাই ঠিক আছে, তোমরা এসো আমার কাছে, আমরা একসঙ্গে হই, এটা একটা বিরাট ব্যাপার। আমি এটাও বলেছি দাদা যে আপনার কাছে যদি পাখির ছবিও থাকে, আপনি যদি শখ রাখেন, দেখবেন আমার ভিডিওতে আছে, আমাকে ফোন করুন, আমি আপনাকে আইডিয়া দেবো, তারপর আপনি পাখি পুষুন। আমি অনেক অ্যাসোসিয়েশনে খোঁজ নিয়ে দেখছি তারা পাত্তা দিতে চায় না, ছোটোখাটো যারা পাখি পোষে তাদের পাত্তা দিতে চায় না। কিন্তু আপনার কাছে আমরা অনেক জেনেছি। আমার সৌভাগ্য যেরকম একজন শিক্ষকের দেখা পেয়েছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য আমি জীবনের শেষ বেলায় এরকম শিক্ষককে পেলাম। না না ধন্যবাদ, আপনারা আমাকে যে এই বলতে দিয়েছেন এইটুকু, এই জন্যই আমি অনেক আনন্দিত। देखिए दादा, आप लोग जो कोई भी है एक चीज़ बोलना चाहूँगा, दादा ने जो बोला, देखिए मेरा इस फील्ड में जब मेरे मतलब थोड़ा सा बता दूँ, वीडियो में सुन चुके हो, थोड़ा सा क्विक बता रही हूँ। मतलब जब मेरा जीवन का नॉलेज मिला, मतलब ज्ञान आया, ये घास है, ये फ़ोन है, ऐसे कुछ, तो छोटे उम्र से मैं जीव जंतु के साथ ही पला बड़ा। तो उन लोगों के साथ जो लगाव है, तो अब चैनल क्रिएट करने का टाइम आया तो बहुत सारे वीडियो देखा जो हर कोई अपनी मटकी शो कर रहे हैं, जो इसमें ये बच्चा है, इसमें ये बच्चा है। तो देखिए, ये मेरे घर में बच्चा सही है तो उसका वीडियो देख के हमको भी हैप्पी महसूस, लेकिन उसके घर में बच्चा मर रहा है, उसको देख के वो डिमोटिवेट होगा। तो इसीलिए इस फील्ड में नॉलेज की ज़रूरत है। जो इतना मेरे पास था भगवान ने दिया है और ख़ुद इकट्ठा किया है, दोनों मिला के इस चैनल का मैंने क्रिएट किया। तभी आप लोगों के सामने आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जुड़ते रहे,
हो सकता है चैनल जो फैमिली है बहुत छोटा है, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ जितना लोग है वो कॉन्शियस लोग है। छोटा फैमिली है लेकिन कॉम्पैक्ट लोग हैं, तो इसीलिए आज के डेट में बर्ड ब्रीडिंग फील्ड एक बड़ा मतलब फॉर्मेशन ले चुका है बिज़नेस के रूप में। तो उसी का सराउंडिंग अच्छा मेडिसिन मतलब मेडिसिन फील्ड बढ़ रहा है, खाना पीना बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बोलना है, आप लोग ब्रीडर हो, कौन क्या मेडिसिन यूज़ करते हो हम नहीं जानते हैं। हम इसमें अब पहले ही बोला, हो सकता है उम्र से भी छोटा हूँ और नॉलेज से भी छोटा हूँ, लेकिन इतना बोलूँगा आँख बंद करके बर्ड्स के ऊपर मेडिसिन प्रयोग मत करो। हम अगर ये भी प्लस है, मैं बेचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर हमको बेचना है तो इससे अच्छा फूड हो नहीं सकता है, ठीक है। मैं इसी से हिसाब से मैं हमको बेचना है जैसे भी करके, तो हमको आपको सामने वैसे ही प्रेजेंट करना है, ये देने से वो हो जाएगा, ये देने से वो हो जाएगा। वैसे ही मार्केट चल रहा है। अगर एक मेडिसिन खिलाने के बाद आपका बर्ड्स अगर मरता है तो उस व्यक्ति का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है जो इतना आपको प्रॉब्लम होता है फिनेंशियली और मेंटली। तो इसीलिए सोच समझ के मार्केट का मेडिसिन यूज़ कीजिए। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, किसी को पेट में लात भी नहीं मार रही हूँ, लेकिन जो गलत है बर्ड्स के लिए, मैं एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ, नाम नहीं बताऊँगा, उससे अच्छा खासा मेरे को पैसा मिलता था, कमीशन जिसको बोला जाता है बेचने के बाद। मान लीजिए एक कंटेनर में आपको बेचने के बाद हमको 20 रुपया रहते थे छोटा सा बॉटल में। लेकिन तब हम फेसबुक में वीडियो बनाते थे, जब हम देखा जो बर्ड्स के ऊपर प्रयोग करने के बाद उसका गलत साइड इफ़ेक्ट आ रहा है या मर भी रहा है, विश्वास कीजिए मेरे वाइफ सामने है, तुरंत छोड़ दिया उस कंपनी को। क्योंकि मेरे पास बर्ड्स के सामने और पैसा को इकट्ठा रखो, मैं बर्ड्स को सिलेक्ट करता हूँ। तो इसीलिए अनवांटेड मेडिसिन को प्रयोग मत कीजिए। जितना हो सके नया बिगिनर जो है, आपको भी बोल रही हूँ, आपको भी, आप लोग तो थोड़ा सा पुराने हो, मतलब इसमें फ़ोकस कीजिए, क्या बोले, सॉफ्ट फूड में ज़्यादा फोकस कीजिए। सॉफ्ट फूड के बारे में कॉन्सेप्ट बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में है। ये मेरा एक भाभी जी है, मेरे ही देख रेख में बर्ड्स, उसके पास सुन लीजिए जो पहले क्या रिज़ल्ट था अभी क्या रिज़ल्ट है, मतलब जो आइडिया उन लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो इसीलिए बोल रही हूँ अनवांटेड मेडिसिन को प्लीज़ यूज़ मत कीजिए। यूज़ करना है तो आप ब्रांडेड कंपनी के यूज़ कीजिए। अब वार्सा लगा है, वीटापाम है, वो सभी के बस के बात नहीं है, लेकिन ह्यूमन मेडिसिन है सबसे बड़ा सेफ मेडिसिन है, क्योंकि ह्यूमन मेडिसिन हर एनिमल में सूटेबल होता है। कोई भी वेटनरी डॉक्टर को जाके अब ये बात वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर क्या करते हैं, ह्यूमन मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। और उसके साथ साथ ये बोलूँगा ज़्यादातर सॉफ्ट फूड में ध्यान दीजिए। बर्ड्स का हेल्थ अगर सही है, मान लीजिए मैं अगर शरीर से और मन से थका हुआ हूँ, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मेरे को कोई मतलब शारीरिक संपर्क भी मन नहीं आएगा। क्लियर बात बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भीतर से थका हुआ हूँ, हमको इच्छा नहीं कर रहे हैं। तो बर्ड्स को सही खाना देने से वो अगर मेंटली फिज़िकली वो अगर ग्रो कर रहे हैं तो अच्छा खासा ब्रीड करेंगे। इसके लिए आपको कुछ अलग सा करना नहीं पड़ेगा, अलग सा मल्टीविटामिन कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उसको जितना हो सके मेंटली एंड फिज़िकली सेटिस्फेक्शन दीजिए, उससे उसका जो ग्रोथ आएगा मेंटली एंड फिज़िकली। क्योंकि बर्ड्स का भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, फिर एक बार बोल रही हूँ, लव बर्ड्स तो बहुत सेंसिटिव बर्ड्स होता है। हर कोई छोटा सा फ्रिंज बर्ड्स हो, सभी को डिप्रेशन महसूस होता है। वो इसीलिए जैसे मैंने बोला टीवी के कोना है घुस दिया, ऐसे नहीं, आपका एक सही माहौल। और एक चीज़ इस मार्केट में जो मैंने महसूस किया, बात सुन के आप लोगों के साथ बात करके, जो ब्रीडिंग को जल्दी पाने के लिए एडल्ट बर्ड लेके ज़्यादातर लोग ज़्यादा काम करना चाहते हैं। तो देखिए एडल्ट बर्ड अगर आपके परिवेश में है तो सही है, लेकिन दूसरे परिवेश के पास से आपके परिवेश में आ रहा है, वो ब्रीड करेगा। हम ग्रे के बारे में इससे नहीं, छोटा मोटा कनूर, लव बर्ड्स, ये सारे की बातें ही बोल रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, जो न्यू बिगिनर हो या सोच रहे हो, ये वीडियो तो सिर्फ आप लोग नहीं सुन रहे हो, इसलिए बाहर में भी जाएगा, फेसबुक और यूट्यूब में शेयर होगा। सेमी एडल्ट बर्ड लेके शुरू करो। मैं तो बोलूँगा ज़्यादातर सेल्फ फीडिंग बर्ड लेके शुरू कीजिए। रिस्क है लेकिन फ़ायदा भी है। फ़ायदा इसलिए है, उसका जो मान लीजिए आपका परिवेश जो है, मेरा परिवेश अलग है, दादा का परिवेश अलग है, उस दादा का परिवेश अलग है, उसका अलग है।
तो सेल्फ फीडिंग से लेने से क्या होता है, वो अपने परिवेश में आहिस्ता आहिस्ता पलते हैं बढ़ते हैं और एक बार रेडी हो जाता है मेंटली फिजिकली, ब्रीडिंग के लिए आपको ज़्यादा मतलब माथा पीछी नहीं करना पड़ेगा। ये बाट ब्रीड नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे क्यों है, कौन सा मल्टीविटामिन दूँ। ऐसे फ़ोन आता है, दादा मल्टीविटामिन 3 महीना से दे रही हूँ फिर भी बाट ब्रीड नहीं कर रही है। तो आप सोच के देखिए कैसे होगा। इतना भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है जो आप ब्रीडिंग के लिए इतना फोर्स कर रहे हो उसको। तो बोलिए, आप, मैं ही तो बोलते जा रहा हूँ, आप लोग भी कुछ राय दीजिए। मैं तो अकेला ने बोलने के लिए तो नहीं आया हूँ ना सर, आप लोग भी कुछ बोलिए। अरे बैठने से सुनने से नहीं होगा, थोड़ा सा तो आप लोगों का भी राय की ज़रूरत है ना। বলুন বলুন, নিঃসংকোচে বলুন। আমার মনে হয় যে শান্তনুদা যেটা বলছেন সেটা একদম ঠিকই বলছেন। মানে আমরা যখন ছোটো থেকে যদি বার্ডসটা নিই, সেই ক্ষেত্রে আমি যেভাবে বড় করছি সেই হ্যাবিটটা তাদের মধ্যে চলে আসতে পারে। মানে আমি অন্য কোনো জায়গা থেকে নিয়ে আসলাম, হয়তো তারা একরকম তাদের খাওয়াচ্ছে, তাদের ফুড হ্যাবিট একরকম রয়েছে, কিন্তু আমি যদি আমার এখানে নিয়ে আসছি, তো আমি ছোটো থেকে তাদেরকে সেই হ্যাবিটটাই তৈরি করবো যেটাতে তাদের প্রপার গ্রোথ হয়। সেই হ্যাবিটটা মনে হয় ঠিক হবে আর কি, এটা আমার ধারণা। নিশ্চয়ই ঠিক হবে, কারণ হচ্ছে যে আপনার পরিবেশে বড় হচ্ছে। দাদা আপনারাও কিছু বলুন, আমি শুধু তো বলবার জন্য তো আপনাদের ডাকিনি, মানে আপনারা আসেননি শুধু শোনবার জন্য না, আপনাদের মানে মানে যা মেন্টালিটি চলছে বা মনে চলছে একটু শেয়ার করুন আপনারা, নাহলে বলবে এটা যে এটা প্রি প্ল্যানিং হবে, মানে প্রি প্ল্যানিং জিনিস। তবে আমি একটা জিনিস বলবো, আপনার যে প্রথম যে কনসেপ্টটা বলেছিলেন যে ব্রিডার টু ব্রিডার, এখানে আমি একটা জিনিস চাইবো যে যদি কোনো এক্সপোর্টার যারা এক্সপোর্ট করে, যারা রেগুলারলি এক্সপোর্ট করতে পারবে, এরকম কোনো একজন মানুষের সাথে যোগাযোগটা রাখা দরকার আছে। তাই এখানকার মার্কেট একটা সময় আসবে যে স্যাচুরেশন চলে আসবে। আমরা তাহলে কী করতে পারি যে আমরা একটা সেগমেন্টকে রেখে দিলাম যেটা আমি, স্যাচুরেশন চলে আসবে না, একটা স্যাচুরেশন চলে এসেছে, ঠিক আছে, এবারে আমরা সেটাকে বাইরে পাঠাতে পারবো, তাহলে কী হবে, আমরা একটু বেটার প্রাইস পেতে পারি। এখানে আমি একটা বলার আছে, যেহেতু আমি এটা সোশ্যাল मीडियाতে বলবো একটুখানি দিই। देखिए हम लोगों का ये सैचुरेशन आ चुका है, अभी छोटा लेवल पे है कि ये जो मार्केट में बार्ड्स का प्राइस गिरता है, ज़्यादातर लोग देखिएगा फेसबुक में या व्हाट्सएप ग्रुप में, हम व्हाट्सएप ग्रुप में मान लीजिए कितना लोग हो सकता है, 250-250, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन फेसबुक एक मैसिव बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे प्राइस शो किया जाता है, उसको फ़ायदे के लिए प्राइस को शो कर दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा गलत है, क्योंकि ये जो हम लोग डोमेस्टिक में बार्ड्स को जो बच्चा होता है सिर्फ डोमेस्टिक में नहीं रहते, बाहर जाते हैं। तो आज देखिए दादा वहाँ से इधर बार्ड्स को ख़रीदने के लिए आए हैं, क्योंकि देखिए उसको जब आपको बोल रहे दादा, आपको जब ये फील्ड रेडी हो जाएगा वो आप कोलकाता में नहीं आएगा, उसके सामने ही बोल रही हूँ, वो खुद को रेडी कर रहे हैं। तो ये प्राइस फेसबुक तो सिर्फ कोलकाता से नहीं देखा जा रहा है ना, फेसबुक पूरा वर्ल्ड से देखा जा रहा है, या बार्ड्स को फील्ड में ज़्यादातर लोग वहाँ पे है। तो प्राइस शो करने से क्या हो जा रहा है, ज़्यादातर मान लीजिए जहाँ पे हम लोगों का प्रोडक्शन जाते हैं, वो लोग सोच रहे हैं कोलकाता मार्केट में ये है तो हम लोग बड़ा अच्छा मतलब ज़्यादा प्राइस दे के क्यों ख़रीदे बार्ड, तब मैं खुद प्रोडक्शन क्यों ना करूँ। तो सैचुरेशन आ चुका है, इसीलिए हम लोगों को सभी को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। जो फ़ायदा अगर होगा तो 1 रुपया को हम 4 भाग कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इस फील्ड में मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इसीलिए बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं, आप मरो जियो, आपका बार्ड घर में मतलब गले पची, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हमको फ़ायदा मिल गया तो मेरा जेब भर गया तो हो गया, लेकिन ये मैं नहीं चाहता हूँ। हर कोई जो ब्रीडर हम लोग काम कर रहे हैं एक होप लेके, जो मेरा भी घर से बच्चा सेल आउट हो और एक अच्छा खासा पैसा मिले, क्योंकि आज के डेट में ये सिर्फ मतलब शौक के ऊपर डिपेंड नहीं है, बहुत लोगों का पेट चलता है दादा। मेरे पास फ़ोन आता है, बहुत लोगों का पेट दाना पानी चलता है। तो दाना पानी जो लोग मान लीजिए, आप खुद का बिज़नेस है, मेरा भी खुद का है, उसका भी है दादा, आपका भी है, आपका भी है, हम लोग इधर को साइड बिजनेस लेके चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा सा सेल हो या कम दाम मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है अभी तक।
लेकिन मैं उन लोगों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ जो लोग सिर्फ और सिर्फ इस फील्ड के ऊपर डिपेंड है, जिसका घर संसार फैमिली बच्चा सब कुछ इसके ऊपर चलता है, तो उसको तो नुकसान हो जा रहा है ना। उसको तो मान लीजिए छोटा मोटा काम नहीं कर रहे, खेती कर रहे, बार्स का जिसको खेती बोला जाता है। अब थोड़ा सा राजारहाट उस साइड में जाइए, जो उस साइड में बहुत सारे, हाँ जुल्फिकार भाई का तो वो तो सेटलमेंट हो चुका है, उसका कोई बात नहीं, अच्छा बोलने में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जुल्फिकार भाई जैसे बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, तो सभी के लिए ये सोच है, तो हम लोगों को सभी को एक दूसरे को मदद करना पड़ेगा। इसीलिए ब्रीडर टू ब्रीडर काम होने से मार्केट में एक अच्छा खासा नाम होगा। देखिए आज के डेट में आपको बच्चा हुआ है तो उसको मार्केट में शो करने के लिए सोशल मीडिया है। पहले हम लोग जब शुरुआत किया था उस टाइम पे बहुत लोग इधर शुरुआत किए थे, उस टाइम पे प्रॉब्लम थे, लेकिन आज के डेट में यही प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है दाम मत शो कीजिए। जो लोग ऐसे आप लोग नहीं कर रहे हो जानते हैं, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है पोस्ट कीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए, दाम आप डायरेक्ट बोलिए। जो फ़ोन करेगा उसका होगा, लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। दाम शो कर देने से आपका भी किंतु क्वालिटी डाउन हो रहा है। कभी कभी ये भी सोच के देखिए, हाँ ट्रेडर जैसे आपने बोला आपका ये ऐसी ज़रूरत है जो बाहर माल भेज सके, लेकिन इसके लिए हम लोग जो इधर बीट करवा रहे हैं, बड़े ब्रीडर छोटे ब्रीडर सब मिल के दाम को हाइट करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो ये ख़राब दादा, ये मार्केट और भी बिगड़ जाएगा। यही मेरा मकसद है। तो आप लोग भी ज़रा आप लोग भी कुछ बोलिए, नहीं तो ये मतलब प्री प्लान हो जाएगा। मतलब प्लीज़ बोलिए कुछ। सही बोल रही हूँ कि गलत? আমি নতুন বিলকুল সহি বল रहा है। বলুন 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 না বলুন রামধনুদা কথাটা স্যার একটু বলুন কিছু আপনার। নমস্কার, শান্তুদা যেটা বলছেন একদম পারফেক্ট বলেছেন, যে আমাদের একে অপরের সবাইকে নিয়ে এই জিনিসটা করলে হ্যাঁ জিনিসটা আগে অনেক দূর অবধি যাবে, আর সবার জন্যই এই জিনিসটা ঠিক হবে। মানে আপনার যাকে যা দাম হবে বা এক্সচেঞ্জ করতে যায়, যা শান্তনুদা যেটা বলছে খুব ভালো, এটা একটা নিয়েছে, ডিসিশন নিয়েছে। আর আমাদের সবাইকে শান্তনুদার সাথে থাকতে আমি সবাইকে অনুরোধ করব। नमस्कार। साथ साथ दादा और एक बात बोलना है, और एक लास्ट बात बोल के हम ख़त्म करेंगे। कोई मतलब एक है, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो लोग न्यू बिगिनर है, न्यू फैंसियर है, इस फील्ड में शौक़ से हो, प्यार से हो, ब्रीडिंग से हो आना चाहते हैं, उन लोगों को भी हम लोगों को मदद करना पड़ेगा। हम लोग अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो जैसे मान लीजिए भाई आए हैं, ये भाई आए हैं, तो उसके साथ पहले बार जब उसके साथ देखा हुआ V+ के लिए, तो उन्होंने बोला मेरे चैनल से ही सब कुछ सीखा। तो मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ जो लोग यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, वीडियो बना रहे हो, तो एक सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए। व्यूज़ पाने के चक्कर में कोई गलत इन्फॉर्मेशन मत प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं वीडियो बनाने के चक्कर में जो हम लोगों को लोग फॉलो करते हैं। अगर बोलूँगा जो मतलब वो जो हॉर्स है वो मतलब भाग रहा है, तो आप लोग विश्वास कर लोगे, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, ये भरोसा हो जाता है एक देखते देखते। तो आप लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ दादा, मतलब क्षमा कीजिएगा अगर गलत बोल रही हूँ तो, जो आप लोग भी थोड़ा सा सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए जिस बारे में आपका नॉलेज है बर्ड्स फील्ड में, उस बारे में। क्योंकि न्यू बिगिनर जो है, न्यू फैंसियर अगर आने से हम लोगों का सभी का उन्नति होगा। मार्केट बड़ा जितना होगा तो फ़ायदा सभी का होगा, मार्केट छोटा रहने से फ़ायदा नहीं है। मार्केट जितना बड़ा होगा उतना हम लोगों का फ़ायदा होगा। सीखिए, जो नया सीख रहे हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, सही बर्ड्स प्रोवाइड कीजिए, क्वालिटी बर्ड प्रोवाइड कीजिए। जो ये आया है कुछ नहीं समझते हैं, पैसा तो जेब में भरा दिया और उसको गलत चीज़ दे दिया, ऐसे मत करो। तो आपका एक बार बीसबाजी ये वन टाइम बिजनेस हो जाता है। अगर बिजनेस ही करना चाहते हो तो अच्छा व्यवहार रखो, और उसके साथ साथ सही प्राइस के साथ साथ बर्ड्स को दे दिए। तो अब लोगों को देखिए, मैंने जो शुरुआत किया था, मेरा जो शुरुआत किया था जी, ये कम्युनिटी क्या बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, बोलिए आप लोग। देवाशीष, अब सामने आइए थोड़ा सा, क्योंकि पहले इसीलिए उसको बुला रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट दादा, आपने तो मेरे को थैंक्स बोला, ये आपको इसको थैंक्स बोलना पड़ेगा, कारण इन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को ये आइडिया दिया था। जो आपका जो गुड क्वालिटी है, इस क्वालिटी से लोगों को अच्छा करने के लिए और एक प्लेटफॉर्म उन लोगों को दीजिए। तो
तो मैंने सोच के देखा बहुत सारे जो ना ये गलत नहीं है, सही है, जो हम लोगों को इकट्ठा करके काम करने से मतलब बोलते हैं ना, छोटे उम्र में हम लोग स्कूल में पढ़े थे, एक लाठी तोड़ने में सुविधा होता है, अगर हम लोग एक ऐसे हो जाए तो। और एक चीज़ इसमें जो এবার আমি বলে দিচ্ছি, এটা আমি বাংলাতেই বলছি। দেখো আমি এটা একটা ধরো আমি একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করেছিলাম, তোমরা ওখানে অ্যাড হয়েছো। এবার যেটা বললাম আমাদের 3 মাস অন্তর অন্তর একটা মিট আপের প্রয়োজন হলো, কলকাতার যে কোনো লোকেশান যেখানে সুটেবল, যেখানে আমরা বসে ডিসকাস করতে পারবো, মানে একে অপরের মতামত যে ধরো যে কমিউনিটিটা তৈরি হবে সেটাকে আরও কী করে ডেভেলপ করা যায়, সেই ডেভেলপমেন্টের মধ্যে যারা ফাইনালি যারা এগ্রি তারা ওখানে ঢুকবে। সেখানে একটা ধরো সত্যি কথা বলতে সেখানে একটা ছোট কষ্টের ব্যাপার থাকবে, কারণ গ্রুপটাকে চালাতে গেলে হ্যাঁ 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 এইবারটা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিন, পরের বার থেকে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তো সেই গ্রুপটাকে মানে কমিউনিটিটাকে চালাতে গেলে সেখানে কি কি কাজ হবে সেখানে আমি বললাম না, কিছু জিনিস আমি শেয়ার করব না। আপনারা আগে সেই গ্রুপে আমি যারা যারা আমাকে বলছেন যে আপনারা অ্যাড হতে চান, আপনারা কাইন্ডলি এখন যে গ্রুপটা আছে সেই গ্রুপে আমাকে মেসেজ করে দেবেন, আমি তাদের নাম নিয়ে নিউ গ্রুপ ক্রিয়েট করব, যেটা একদম ফাইনাল গ্রুপ হবে। তো সেইখানে আমি শেয়ার করব যে ওই গ্রুপে আমাদের মোটিভটা কী, এবং যে মোটিভটা হবে সেটা সবার ভালোর জন্য হবে, ইন্ডিভিজুয়াল আমার ভালোর জন্য নয়। ঠিক আছে, এইটাই আমার বক্তব্য। তো আপনারা যারা যারা ইচ্ছুক এখন যে গ্রুপটা আছে, নিশ্চয়ই আশা করি সবাই ওই গ্রুপের মধ্যে আছেন, ওই গ্রুপের মধ্যে আপনারা আমাকে আপনার নামটা আর ফোন নাম্বারটা একটু কাইন্ডলি দেবেন, আমি আলাদা করে গ্রুপটা ক্রিয়েট করে আপনাদের সেইখানে আমি শেয়ার করে দেবো। সামনে একটা কথা বলি, সবাই তো কথা বললো আমি শুনলাম, আমি মনে হয় আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে এর একটা আলাদা গ্রুপ করা উচিত, মানে শুধু সেটাই তো বলছি, মানে বিক্রির জন্য, মানে এই গ্রুপটা এর মধ্যে থাকবে নয়, এটা শুধুমাত্র ইন্ডিভিজুয়াল গ্রুপটা থাকবে। আচ্ছা, মানে শুধুমাত্র ধরুন একজন মানে হয়েছে, ধরুন এরকম সবাই যে হবে, এই যে আপনি যে গ্রুপটা করে রেখেছেন মিটিংয়ের গ্রুপটা, এতে সবাই রয়েছে, সবাই যে ফ্যাসিলিটি পাবে এটা এখনো ব্যাপার না না। এখানে ওই যারা যারা ধরুন ইচ্ছুক, যারা এই কমিউনিটিটাকে চাইছে, তো সেই গ্রুপটার কেনাবেচার কথা বলছি, মানে ওই গ্রুপের মধ্যেই হবে না, আবার আলাদা বেশি গ্রুপ করলে আবার ঘেঁটে যাবে। না বেসিক আমি গ্রুপের বলছি কথা ধরুন এখন যে গ্রুপটা আছে অনেকেই আসেনি, আবার অনেকেই এসছে, সেই গ্রুপটার থেকে যারা যারা এখন যারা যারা আছেন তারা যদি জাজি থাকেন কমিউনিটিটাকে, সেইখানে আমি যে ইউনিক কনসেপ্টটা আমি কিন্তু শেয়ার করিনি, যেহেতু না এটা হয়ে যাবে, আমি গ্রুপে শেয়ার করব, সেই যে ফাইনাল গ্রুপটা হবে সেখানে কেনা বেচা ইনফরমেশন সব কিছুই হবে, সেইটাই কথা বলছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই। তো আপনারা বলুন এটা কি ঠিক না? এটা ঠিক হবে কিনা সবাই রায় থাকুক, তাহলে ফাইনাল গ্রুপ হবে যেটার মধ্যে পুরো টোটালটা যেটা এখানে কোনো এরার থাকবে না, সেখান থেকে আপনি হ্যাঁ এখানে একটা জিনিস আমি বলছি, এখানে কোনো রকম এখানে যারা যারা এসছে আমি যাদের প্রত্যেকেই ফেস চিনে, মানে অনেকেই আননোন লাগছে, অনেকেই নোন লাগছে, কিন্তু সবাই জানে এখানে ব্রিডার আছে। ওই ग्रुपे पर्सनली तो जेहेतु शेयर হবে वीडियोটা, আমি সবাই एक बात बोलना चाहूँगा, इस ग्रुप में कोई भी जो फाइनल ग्रुप में कोई भी अगर उस ग्रुप में ट्रेडर हो तो हम ट्रेडर को अलाउ नहीं करेंगे, कुछ माइंड मत कीजिए। ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ जो बिगिनर 2 दिन से मतलब ब्रीडर है या 2 साल से ब्रीडर है या 20 साल से ब्रीडर है, वो ब्रीडर का ग्रुप होगा, जो हम लोगों के भीतर एक कम्युनिटी हम बनाने चाहते हैं, जो चाहे बर्ड्स का सेल हो, मान लीजिए आपके घर में बेबी हुआ है, दादा आपको बोल रहे हैं, अपने पहले आपका बहुत सारे कनेक्शन है, आप कुछ ही कीजिए लेकिन ग्रुप में फर्स्ट शो कीजिए, मान लीजिए इसको पसंद आए तो आपका बेबी सेल आउट हो जाएगा। तो ये से मेरा कॉन्सेप्ट है। और एक बात बोलना चाहूँगा जो मेरे तरफ से, बाकी तो यूनिक जो कॉन्सेप्ट है मैं ज़रूर रखूँगा, एक चीज़ शेयर कर रही हूँ, जो कोई भी ये लालच नहीं दिखा रही हूँ, जो मैं करूँगा वही बोल रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए, जो कोई भी इस कम्युनिटी में आप लोग ऐड हो, आप लोगों का जो केयर ट्रीटमेंट है वो पूरी मेरे से सपोर्ट मिलेगा, मतलब बर्ड्स का पॉटी से लेके मोटी तक जैसे अभी मिल रहा है उस टाइम ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हम लोग एक साथ जुड़ चुके हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं तो आप लोगों के साथ में हूँ। तो लास्ट और कुछ बोलना है? नहीं। तो वही ग्रुप ही क्रिएट हो रहा है। तो दादा जो लोग नहीं आए हो, आप लोगों को भी बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा, सुना, महसूस किया, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं मत करो, थोड़ा सा ध्यान के रखो, क्योंकि
नया ग्रुप क्रिएट करने के बाद मैं रूल्स एंड रेगुलेशन उधर डालूंगा जो जो मेरे मन पे है, और जो मैं अभी बोल रही हूँ जो नया कॉन्सेप्ट जो मैं क्लियर नहीं करूँगा उस ग्रुप में क्लियर हो जाएगा। বলছিলাম যে গ্রুপটা আমরা যে ফাইনাল গ্রুপটা যে আমরা ক্রিয়েট করব, ওই গ্রুপটার তো একটা সিকিউরিটি থাকা দরকার। এরকম হতে পারে যে আমি হয়তো ওই গ্রুপে আছি, কিন্তু সেই যে ইনফরমেশনগুলো, যে ক্রিটিক্যাল ইনফরমেশনগুলো যেগুলো আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করবেন, সেগুলো সে যদি বাইরে যে ওটাকে আর কি লিক করছে না, সেটাও একটা কিন্তু ভাবার ব্যাপার আছে। কেন কি ওটা কিন্তু কেউ কিন্তু কাউকে কিন্তু ওয়াচ করছে না। মানে ক্রেডিবিলিটি অবশ্যই ক্রেডিবিলিটির উপরে ডিপেন্ড করছে, ক্রেডিবিলিটিটা ডিপেন্ড করছে, কিন্তু না তাহলে আমাদের কনসেপ্টটা যদি এটা যদি শেয়ার হয়ে যায়, তাহলে আমাদের কনসেপ্টটা তাহলে ইউনিক রইলো কোথায়? আমাদের কনসেপ্টটা যদি কেউ যদি করে দেয়, তাহলে আমাদের সেই ইউনিকনেসটা থাকবে কোথায়? আমরা যে করছি, তাহলে সেই ইউনিকনেসটা থাকবে কোথায়? না এবার সে বুঝতে পারছে, সে তো কাউকে ইনফরমেশন পাস আউট করতেই পারলো, কিন্তু সেই এটা যে ইউনিকনেসটা যেটা আমরা করতে চাইছি, আমরা যে অ্যাজ এ কমিউনিটি আমরা আগে যেতে চাইছি, আমরা যে সব কিছু করতে চাইছি, সেখানে মেন্টর আমাদের শান্তনুদাই থাকবে। বাট সেই এটা যে আইডিয়াটা যাতে কেউ ব্রিচ না হয় বা কিছু না হয়, সেটাও তো আমাদেরকে পাশাপাশি সেটাও দেখতে হবে, সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। ठीक है, तो ये बात तो एकदम सही है। तो देखिए हम लोगों का थोड़ा सा सीरियसनेस काम करना पड़ेगा। मैं फाइनली जो ग्रुप बनाऊंगा कल या परसों या आज, अब लोग जैसे जैसे कमेंट्स करोगे उसी के हिसाब से बनाऊंगा। हम लोगों के भीतर एक मतलब जिसको बंगाली में बोलते हैं सतता एक होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए। थैंक यू दादा, कभी कभी भूल जाता हूँ। ऑनेस्टी ज़रूर होना चाहिए। जो ग्रुप में जो कुछ भी शेयर होगा सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए, हम लोगों के फ़ायदे के लिए, हम लोगों के बार्ड्स के फ़ायदे के लिए ये लीकेज ना हो। क्योंकि ये इसमें दादा ने सही बोला, जो खुद का भी प्रॉब्लम करूँगा, ग्रुप का भी जो मतलब जो कुछ भी है वो लीक हो मतलब प्रॉब्लम में आ जाएगा। ये मेरा तो भरोसा है आप लोगों के सभी के ऊपर, इतना है। बाकी तो देखिए सिक्योरिटी बोल के ऐसे तो कैसे हम सिक्योरिटी दे, तो इसलिए तो फिजिकली मतलब खाली मेरा यही है कि अगर हम लोग अगर यूनिक, मेरा बोलने का मतलब खाली इतना ही है कि अगर मोटिव यही है कि अगर हम लोग को यूनिक बनना है तो हम लोग कुछ यूनिक करेंगे, तभी कुछ हम लोग बनेंगे ना। एग्जैक्टली। तो अगर वही चीज़ अगर सब लोग अगर मतलब कोई भी दूसरा और कोई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि किसी को करने के लिए, मैं किसी कुछ भी मना नहीं कर रहा हूँ, सबको वेलकम है, ऑलवेज़ वेलकम है। मैं खुद बिगिनर हूँ, मुझे खुद कुछ मालूम नहीं है, मैं खुद भी सीख रहा हूँ। तो इसी चीज़ के लिए अगर हम लोग अगर कुछ करेंगे तो उसी के हिसाब से हम लोग को करना चाहिए, ताकि हम लोग यूनिक रहे। अगर अपना आइडेंटिटी बनाना होगा तो कुछ यूनिक करना होगा। एग्जैक्टली वही है। ग्रुप का आइडेंटिटी हम लोगों का उसी से हम लोगों का क्रिएट होगा ना, कि जो हम लोग कुछ यूनिक कर रहे हैं, तो सबको मालूम चाहिएगा, तो अट्रैक्शन वहीं से आएगा इस ग्रुप के। आज हम लोग जो भी है मैटर नहीं करता, नंबर मैटर नहीं करता है। यार एक छोटा सा बात बोलना चाहूँगा, आप लोगों को बहुत सारे वीडियो तो आप लोग ज़रूर देखते होंगे, लेकिन शांतनु बार्ड्स का चैनल पे मैं शांतनु में ही हूँ। आप लोगों को बुलाने से जो आए हो, थोड़ा सा यूनिकनेस तो है इस चैनल पे, तभी जाके आप लोग जुड़े हो या पसंद करते हो। तो भाई ने सही बोला, हम लोग कुछ यूनिक ज़रूर करेंगे, जो इस फील्ड में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। देखिए हर फील्ड में नया हो सकता है, अगर हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। वो नॉलेज हम प्रोवाइड करेंगे, हम आप लोगों को जितना है ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो जिसका लास्ट बोल रही हूँ, जिसका जो मतामत है, जो ये सही हो रहा है या सही जा रहा है, इसका एक फ्यूचर है। तो आप पुराने ही ग्रुप में आप लोग आपका नाम और फ़ोन नंबर दीजिए, मैं नया ग्रुप क्रिएट करके सभी के साथ फ़ोन पे ही बात करके ग्रुप क्रिएट कर दूंगा। और उसके बाद से जो कुछ भी आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम है, ना है, बच्चा हो रहा है, मतलब जो कुछ भी है, या आप कुछ सेल आउट करना चाहते हो, कुछ खरीद, मतलब जो कुछ भी है उस ग्रुप में शेयर करो। जैसे मैंने बोला आपका प्रॉब्लम बच्चा हुआ है, सेल्फ फीडिंग में आ चुका है, तो उसका पसंद हुआ, उन्होंने डाला। तो देखिए आप लोगों का प्राइवेट कनेक्शन हो सकता है, मैं इतना ही बोलूँगा, जो प्राइवेट कनेक्शन 100% से 30% आप शेयर कीजिए, बाहर 70% ग्रुप में रखिए, तो एक प्राइस भी आपको सही मिलेगा और हम लोगों को भी एक मदद मिलेगा। तो चलिए रखता हूँ, आप लोगों को कैसा लगा एक बार कुछ बोलिए, एक बार हाथ ताली दीजिए या क्लैप दीजिए, कुछ भी कीजिए। चलो आप करो।